अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है हमारा वो है मॉड। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, यानी जो मेजर टॉपिक्स हैं उनमें ये आपका मेजर टॉपिक एक है मॉड। हम सारी जो एवरेजेस थी वो पढ़ चुके हैं, इसमें हमारे पास लास्ट मॉड रह गया था। अब आप लोग देखो मॉड का फॉर्मूला है क्या आपके पास, m इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। अब आपके पास ये हैं क्या, एल आपके पास है लोअर लिमिट, एफ एम आपके पास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। अब एफ वन आपके पास जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी उससे ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो एफ वन होगी, और जो उससे नीचे वाली वैल्यू होगी वो एफ टू होगी। ठीक है, इसी तरह आपका एक नेक्स्ट टॉपिक होगा एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड। अब ये एम्पिरिकल रिलेशंस के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अब देखो ये आपके पास सिंपल हैं। अगर आप पहला वाला फॉर्मूला देखते हो, मीन माइनस मीडियन इक्वल टू 1/2 मीडियन माइनस मॉड, आप इसी को सिंप्लीफाई करो तो नेक्स्ट बन जाता है। उससे अगला देखो वो भी इसी तरह ही आपके पास ड्राइव होके आ जाता है। इससे नीचे वाले आपके पास फॉर्मूले हैं, मीन इक्वल टू 1/2 3 मीडियन माइनस मॉड। अब इस एक फॉर्मूले से आप बाकी फॉर्मूले भी ड्राइव कर सकते हो। ये आपके पास 6 फॉर्मूले हैं, ये आपके पास एम्पिरिकल रिलेशन है। आपने देखना है कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है अकॉर्डिंग टू योर डाटा। ठीक है, अब हम अपनी बुक में देख लेते हैं जो एग्जाम्पल्स वगैरह की हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ गया मॉड। ठीक है, मॉड आपके पास यहाँ से शुरू हो गया। मॉड अगर आपके पास अनग्रुप डाटा हो तो वो आपके पास होती है रिपीटेड वैल्यू, यानी जो वैल्यू आपकी डाटा में बार बार आ रही है वो आपके पास होती है मॉड। ठीक है, और अगर आपके पास ग्रुप डाटा हो तो सिंपल आप अपना ये फॉर्मूला लगाते हो। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आपने प्रीसीडिंग, देखो यहाँ पर F1 लिखा हुआ है कि जो प्रीसीडिंग क्लास होगी मॉडल क्लास की, और जो उससे नीचे होगी वो आपके पास जो है वो F2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन जो आपको एग्जाम्पल दी वो 3.14 दी है। 3.14 में आपके पास इन्होंने कहा कि वहाँ से आपने मॉड निकालना है। ठीक, सबसे पहले आपके जो भी डाटा होता है उसमें क्लास बाउंड्री होनी चाहिए। ठीक, अब आपने मॉड निकालना है। मॉड के लिए आपने देखना है कि मॉड क्लास कौन सी बनेगी, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो आपकी मॉड क्लास सेलेक्ट होगी। अब आपके इस क्वेश्चन में देखो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, 304 यानी 304 आपके पास जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। मतलब कि ये पूरी लाइन जो है आपके पास सेलेक्ट हो गई एज मॉड। कौन सी वाली, ये वाली पूरी क्लास आपके पास सेलेक्ट हो गई एज मॉड क्लास। तो जब ये आपके पास आ गई एज मॉड क्लास तो आपने क्या करना है, एल बी इसी का लेना है, एफ बी यहीं से लेना है। अब ये तो एफ एम आ गया, इससे ऊपर वाला एफ वन आ गया और इससे नीचे वाला एफ टू आ गया। एच आपको पता है इनमें हाइट कितनी है, इनका जो डिफरेंस है वो कितना था, वो आपके पास 10 का डिफरेंस था। ठीक है, उसके हिसाब से अब आपने क्या करना है, अपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालनी और कैलकुलेट कर लेना है मॉड। ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, मॉड आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अपने इसके क्वेश्चन वगैरह करने हैं। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं एम्पिरिकल रिलेशन देख लें। ये आपके पास एम्पिरिकल रिलेशन के यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले लिखे हैं, ये मेजर आपके पास फॉर्मूले हैं। ठीक है, लेकिन आप बाकी भी अगर आप एज रिक्वायर्ड आप उसे भी यूज़ करोगे। ठीक, नेक्स्ट आपके पास देखिए आपके पास रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ वेरियस एवरेजेस। अब इन सब एवरेजेस के मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखें। मेरिट्स डीमेरिट्स क्या होता है आपके पास, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ये आप लोगों ने खुद रीड करना है। अगर कोई चीज़ इसमें से ना समझ आए देन आप मुझसे प्लीज़ पूछ लें। ये देखें सबके मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आपका हो गया है चैप्टर ख़त्म। अब आपने इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है, और जो चीज़ नहीं समझ आएगी बिल्कुल ही वो आपने मुझसे पूछनी है। अच्छा, अब हम यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख रहे हैं 3.45। 3.45 में आपको सिंपल क्लास इंटरवल दिया और फ्रिक्वेंसी दी है। सबसे पहले देखो मैंने इसमें यहाँ पर निकाली क्लास बाउंड्री। ठीक है, क्लास बाउंड्री के बाद मैंने देखा सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किस क्लास की है। ठीक है, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है मेरे पास 12। ठीक है, अब सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी तो 12 हो गई मेरे पास, मतलब कि एफ एम कौन सा होगा मेरे पास, ये आ गया मेरे पास एफ एम, इससे ऊपर वाला F1 और ये आ गया F2। ये आ गया L आपके पास, ये है आपके पास मॉडल क्लास। ठीक है, ये मॉडल क्लास आ गई। अब यहाँ से आपके पास सारा डाटा कलेक्ट हो गया और इनका गैप कितना है, ये 9 डिजिट्स का गैप है इनका। ठीक, ये आपके पास फार्मूला दिया हुआ है। आपने क्या करना है, इस फार्मूले में सिर्फ अपनी वैल्यूज़ डालनी है और कैलकुलेट करना है मॉड। अब देखो आपके पास आ गया 12 माइनस 9। अब आप इसे कैलकुलेट करो। अब कैलकुलेट करके देख लो इसका आंसर क्या आता है। ये आपका सारा पैटर्न है इसे सॉल्व करने का। ठीक है,
अब ये मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी बता दिया। अगर आपको अब इसके अलावा भी कुछ नहीं समझ आता तो आप लोग मुझसे पूछो, ठीक है। और वैसे तो आपकी यहाँ से एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा